Hello friends, my name is Meghna. Welcome back to MMS tutorial. So today I am going to teach you grammar. Adverbs means क्रिया विशेषण. What is an adverb? क्रिया विशेषण क्या है? An adverb is a word which modifies the meaning of a verb, an adjective or another adverb. तो adverb मीन्स क्रिया विशेषण यह एक ऐसा शब्द है जो मॉडिफाई करता है अर्थ को वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब का. एग्जाम्पल्स उदाहरण: गर्ल रन्स क्विकली, लड़की तेज़ भाग रही है. तेज़ भाग रही है. क्विकली इज एन एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण. दिस इज़ अ वेरी स्वीट मैंगो, यह आम बहुत मीठा है. तो बहुत मीन्स वेरी, क्रिया विशेषण एडवर्ब इट इज. पीटर रीड्स क्वाइट क्लियर, पीटर बहुत क्लियरली पढ़ता है. तो क्वाइट क्लियर एडवर्ब क्रिया विशेषण. एग्जाम्पल्स ऑफ एडवर्ब. तो अभी हम जानेंगे उदाहरण ऑफ एडवर्ब के. मोहित वर्कड वेरी हार्ड टू कंप्लीट हिज असाइनमेंट. तो मोहित बहुत ज़्यादा उसने हार्ड वर्क किया उसके असाइनमेंट्स कंप्लीट करने के लिए. वेरी हार्ड एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण. दिस फैन रन्स वेरी फास्ट, ये पंखा बहुत तेज़ घूमता है. वेरी फास्ट एडवर्ब क्रिया विशेषण. द बुकेट लुक्स सो ब्यूटीफुल, जो फूलों का गुलदस्ता है वह बहुत सुंदर दिख रहा है. सो एडवर्ब क्रिया विशेषण. काइंड्स ऑफ एडवर्ब. तो अभी हम जानेंगे कुछ टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स. देयर आर मेन टाइप्स ऑफ एडवर्ब गिवन बिलो. तो अभी हम जो एडवर्ब जानेंगे वो मेन टाइप होंगे एडवर्ब्स के. फर्स्ट एडवर्ब ऑफ मैनर, सेकेंड एडवर्ब ऑफ टाइम, थर्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस, फोर्थ एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, फिफ्थ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, सिक्स्थ एडवर्ब ऑफ रीजन, सेवेंथ एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड नेगेशन, एट्थ एडवर्ब ऑफ इंटरोगेशन. व्हाट इज एडवर्ब ऑफ मैनर? एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है? These adverbs which show the manner in which the action is done are called adverb of manner. Adverb of manner ये हमें दिखाता है कि किस मैनर में वह एक्शन किया गया है, उसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर. एडवर्ब ऑफ मैनर आंसर द क्वेश्चन हाउ और इन व्हाट मैनर. तो एडवर्ब ऑफ मैनर में हम हाउ HOW हाउ का इस्तेमाल करेंगे और क्या वो कौन से मैनर में किया गया है उसका एग्ज़ाम्पल लिखेंगे. उदाहरण: फर्स्ट द चिल्ड्रन आर सिंगिंग लाउडली, बच्चे जोर से गा रहे हैं. लाउडली मैनर है एडवर्ब ऑफ मैनर. इसमें आप एक ट्रिक लगा सकते हो, आप हाउ का इस्तेमाल करेंगे. आपको बताती हूँ मैं. द चिल्ड्रंस आर सिंगिंग लाउडली. हाउ आर द चिल्ड्रन सिंगिंग लाउडली? बच्चे कैसे गा रहे हैं? लाउडली. तो इस तरह से आप फाइंड आउट इजीली कर सकते हो सेंटेंसेस में कि कौन सा एडवर्ब ऑफ मैनर होगा. सेकंड, यू शुड रीड द बुक केयरफुली. तुम्हें यह बुक ध्यान से पढ़ना चाहिए. हाउ यू शुड रीड द बुक केयरफुली. तुम्हें यह किताब कैसे पढ़ना चाहिए? ध्यान से मीन्स केयरफुली. थर्ड, द लिटिल गर्ल रन्स फास्ट. छोटी बच्ची बहुत तेज़ भागती है. हाउ डज द लिटिल गर्ल रन फास्ट. वह छोटी बच्ची कैसे भाग रही है? फास्ट. एडवर्ब ऑफ टाइम. तो अभी हम जानेंगे व्हाट इज एडवर्ब ऑफ टाइम. एडवर्ब ऑफ टाइम इंडिकेट्स व्हेन द एक्शन इज परफॉर्म. तो एडवर्ब ऑफ टाइम इंडिकेट करता है कि एक्शन कब परफॉर्म किया गया था. द वर्ड्स टुडे, सून, लेट, टुमारो, यस्टरडे, नाउ, बिफोर, always, never, rarely, every day, etc. are such words which are used as an adverb of time. तो जो भी अभी मैंने आपको जो वर्ड्स बोले हैं वो
कुछ वर्ड्स है एडवर्ब ऑफ टाइम के. इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हेन. तो एडवर्ब ऑफ टाइम में यूज़ होता है व्हेन. एग्जाम्पल, उदाहरण, फर्स्ट वी गो फॉर अ वॉक एवरी डे. हम रोज़ चलने के लिए जाते हैं. सो व्हेन डू वी गो फॉर अ वॉक एवरी डे. हम कब चलने के लिए जाते हैं? रोज़ मीन्स एवरी डे. सेकेंड, ही कॉल्ड मी यस्टरडे. उसने मुझे कल बुलाया था. व्हेन डिड ही कॉल मी यस्टरडे. उसने मुझे कब बुलाया था? कल. थर्ड, आई शैल कंप्लीट माई प्रोजेक्ट टुमारो. मैं मेरा प्रोजेक्ट कल कंप्लीट करूँगी. व्हेन विल आई कंप्लीट माई प्रोजेक्ट? टुमारो. मैं मेरा प्रोजेक्ट कब कंप्लीट करूँगी? कल. टुमारो. फोर्थ, वेस्टेड टाइम नेवर रिटर्न्स. जो टाइम हमने बर्बाद किया है वो वापस कभी नहीं आता. व्हेन डिड द वेस्टेड टाइम रिटर्न्स? नेवर. वेस्ट हुआ टाइम, जो टाइम हमने बर्बाद किया है वो कब आता है? कभी भी नहीं, नेवर. तो इन सेंटेंसेस में एवरी डे, यस्टरडे, टुमारो, नेवर ये एडवर्ब ऑफ टाइम है. एडवर्ब ऑफ प्लेस. तो अभी हम जानेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस कैसे यूज़ होता है. एडवर्ब ऑफ प्लेस इंडिकेट्स वेयर द एक्शन इज़ परफॉर्म्ड. तो एडवर्ब ऑफ प्लेस इंडिकेट करता है कि कहाँ पे यह एक्शन परफॉर्म किया गया था. हियर, देयर, एवरीवेयर, नाउवेयर, अवे, नियर, फार, इन, आउट, अप, down, below, above, beside, etc. are such words called adverb of place. तो जो भी शब्द अभी मैंने आपको बताए हैं उन्हें कहते हैं adverb of place. It answer the question where. तो adverb of place में हम where का इस्तेमाल करेंगे. फर्स्ट, all geese are roaming everywhere. तो जो geese है वह हर जगह पे घूम रहे हैं. So where are all the geese roaming? Everywhere. सब geese कहाँ पे घूम रहे हैं? Everywhere. Second, they are working there. वह उधर काम करते हैं. Where they are working? There. वह किधर काम करते हैं? There. Third, chips are kept here. chips यहाँ पे रखे हैं. So where are the chips kept? Here. chips कहाँ पे रखे हैं? यहाँ पे, here. तो एडवर्ब ऑफ प्लेस एवरीवेयर, देयर और हियर है. एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी. दे इंडिकेट हाउ मच और इन व्हाट डिग्री द एक्शन इज परफॉर्म्ड. तो एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, हाउ मच मतलब कितना और इन व्हाट डिग्री में परफॉर्म किया गया है. इट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मच और इन व्हाट एक्सटेंट. तो एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी में यूज़ करेंगे हाउ मच या इन व्हाट एक्सटेंट. वेरी, टू, सो, ऑलमोस्ट, रेयरली, एंटायरली, हार्डली, एक्सट्रीमली, रियली, ओनली, एक्सेट्रा ये सब शब्द यूज़ किए जाते हैं. एग्जाम्पल, उदाहरण, फर्स्ट, आई एम फुल्ली प्रिपेयर टू फेस द सिचुएशन. मैं पूरी तैयार हूँ वह सिचुएशन को फेस करने के लिए. सो हाउ मच आई एम प्रिपेयर टू फेस द सिचुएशन. मैं कितनी तैयार हूँ वह सिचुएशन को फेस करने के लिए फुल्ली. सेकेंड, आई नो हिम क्वाइट वेल. मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ. हाउ मच डू आई नो हिम? क्वाइट वेल. मैं उसे कितना जानती हूँ? अच्छे से. थर्ड, ही हैज़ इनफ मनी टू बाय अ कार. उसके पास पर्याप्त पैसे हैं एक गाड़ी लेने के लिए. हाउ मच मनी डज ही हैव? इनफ मनी, पर्याप्त पैसे हैं. फोर्थ, यू आर पार्टली राइट. तुम पार्टली राइट हो. हाउ मच यू आर राइट? पार्टली. तुम कितने राइट हो? पार्टली. फिफ्थ, आई एम रैदर बिजी. तो मैं रैदर बिजी हूँ. हाउ मच बिजी आई एम? रैदर. मैं कितना बिजी हूँ? रैदर बिजी. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. दे इंडिकेट हाउ ऑफन द एक्शन इज परफॉर्म्ड. तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इंडिकेट करता है कि हाउ ऑफन मतलब कितना कम वह एक्शन परफॉर्म किया गया था.
इट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ ऑफन। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए हम हाउ ऑफन का इस्तेमाल करेंगे। फ्रीक्वेंटली, नॉर्मली, rarely, occasionally, seldom, often, continually, constantly, always, usually, daily, etc. तो ये सब शब्द है हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण, फर्स्ट आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस अबाउट माई फ्यूचर प्लान। मैंने तुम्हें 2 बार मेरे भविष्य के प्लान के बारे में बताया है। So how often did I told you about my future plan? Twice. मैंने तुम्हें कितनी बार मेरे भविष्य के प्लान के बारे में बताया है? 2 बार, twice. Second, he often makes mistake. वह बहुत कम गलतियाँ करता है। How often does he makes mistake? कम. Often he makes mistake. Third, he seldom comes here. वह सल्डम यहाँ पे आता है। हाउ ऑफन ही कम्स हियर? सल्डम। वह यहाँ पे कब आता है? सल्डम। फोर्थ, द पोस्टमैन कॉल्ड मी अगेन। पोस्टमैन ने मुझे वापस बुलाया। हाउ ऑफन डज द पोस्टमैन कॉल्ड मी अगेन? पोस्टमैन ने मुझे कितनी बार बुलाया? अगेन। एडवर्ब ऑफ रीज़न। तो अभी हम जानेंगे एडवर्ब ऑफ रीज़न क्या है। एडवर्ब ऑफ रीज़न आर वर्ड्स used to tell the reason behind the happening of a particular occurrence। तो एडवर्ब ऑफ रीज़न हम इस्तेमाल करते हैं एक रीज़न बताने के लिए उस दुर्घटना के पीछे। इट आंसर्स द क्वेश्चन वाई। तो एडवर्ब ऑफ रीज़न के लिए हम वाई का इस्तेमाल करेंगे। बिकॉज, देयरफॉर, सो, since, hence, in order to, lest, consequently, thus, etc. एग्जाम्पल, उदाहरण, फर्स्ट, आई वॉज नॉट वेल हेंस डिड नॉट गो टू स्कूल। मुझे आज ठीक नहीं था इसके लिए मैं आज स्कूल नहीं गई। सो हेंस एडवर्ब ऑफ रीज़न। Second, Ruchika was never late for school, therefore she was awarded as the best student। रुचिका कभी भी स्कूल लेट नहीं गई इसके लिए उसको बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला है। therefore adverb of reason। Third, take the umbrella least it starts raining। तुम छाता ले लो least बारिश शुरू होने से पहले। फोर्थ, आई वॉज हंग्री सो आई ऑर्डर्ड फूड। मुझे भूख लगी थी इसके लिए मैंने खाना ऑर्डर किया। सो एडवर्ब ऑफ रीज़न। आप एडवर्ब ऑफ रीज़न को जानने के लिए वाई का इस्तेमाल कर सकते हो फ्रेंड्स। हेंस, देयरफॉर, लीस्ट, सो, जो भी मैंने भी सेंटेंसेस बताए थे, तो हेंस, देयरफॉर, लीस्ट एंड सो यह एडवर्ब ऑफ रीज़न है। Adverb of affirmation। Such words which are used in positive response are called adverb of affirmation। तो adverb of affirmation positive response देता है। Absolutely, affirmatively, exactly, obviously, definitely, surely, really, yes, undoubtedly, certainly, etc. All these words are called adverb of affirmation। एग्जाम्पल, उदाहरण, फर्स्ट, आई विल डेफिनेटली डू दिस प्रोजेक्ट। मैं पक्का ये प्रोजेक्ट करूँगी। डेफिनेटली एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन क्योंकि यह एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। सेकेंड, द सोल्जर शुड सर्टेनली गेट एन अवार्ड फॉर हिज ब्रेवरी। सर्टेनली एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन, वह सोल्जर को एक अवार्ड देना चाहिए उसकी बहादुरी के लिए। तो सर्टेनली एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन, यह भी एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। थर्ड, शी विल श्योरली गिव यू मनी। वह तुम्हें पक्का तुम्हारे पैसे दे देगी। श्योरली एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन, यह एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। फोर्थ, द मून इज़ क्लियरली विजिबल फ्रॉम द टेरेस ऑफ माई हाउस। चाँद बहुत अच्छे से दिख रहा है मेरे टेरेस से। तो क्लियरली एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन है और यह भी एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। एडवर्ब ऑफ नेगेशन। सच वर्ड्स विच आर नॉट यूज्ड इन पॉजिटिव वेज आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ नेगेशन। तो एडवर्ब ऑफ नेगेशन
मीन्स वह शब्द पॉजिटिव वे में नहीं रहते, वह नेगेटिव वे में रहते हैं। इसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ नेगेशन। नो, नेवर, scarcely, hardly, rarely, nothing, nowhere, invalidly, etc. All these words are called adverb of negation. तो जो भी शब्द मैंने अभी आपको बताया है वो को कहते हैं adverb of negation. एग्जाम्पल्स, उदाहरण, फर्स्ट, दे विल नेवर डू आवर वर्क, वह कभी भी हमारा काम नहीं करेंगे। नेवर एडवर्ब ऑफ नेगेशन, क्योंकि यह नेगेटिव वे में है, पॉजिटिव वे में नहीं है। सेकेंड, आई एम नॉट गोइंग टू स्टे आउटसाइड, मैं आज बाहर नहीं रुकूंगा। नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन, ये भी एक नेगेटिव वे में है। थर्ड, शी विल स्कैकली डू हर होमवर्क, वह स्कैकली उसका होमवर्क करेगी। ये भी एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, स्कैकली, क्योंकि यह नेगेटिव वे में है। फोर्थ, माई फ्रेंड रेयरली टॉक्स टू स्ट्रेंजर, मेरी दोस्त रेयरली स्ट्रेंजर से बात करती है। तो रेयरली एडवर्ब ऑफ नेगेशन, यह भी पॉजिटिव वे में नहीं है, नेगेटिव वे में है। एडवर्ब ऑफ इंटरोगेशन, तो एडवर्ब ऑफ इंटरोगेशन ये सबसे ईजी है आइडेंटिफाई करने के लिए। Such words which are used to ask questions are called adverb of interrogation. तो adverb of interrogation ऐसे शब्द रहते हैं questions पूछते हैं। Example, when, where, why, how often, how long, what, etc. तो ये सब शब्द है एडवर्ब ऑफ इंटरोगेशन के। एग्जाम्पल, उदाहरण देखेंगे। फर्स्ट, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ पे रहती हो। वेयर एडवर्ब ऑफ इंटरोगेशन। सेकेंड, वाई आर यू वॉचिंग दिस मूवी, तुम ये मूवी क्यों देख रहे हो। वाई एडवर्ब ऑफ इंटरोगेशन। थर्ड, वॉट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वॉट एडवर्ब ऑफ इंटरोगेशन। फोर्थ, व्हेन डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, तुम तुम्हारा जन्मदिन कब सेलिब्रेट करते हो। व्हेन एडवर्ब ऑफ इंटरोगेशन। एडवर्ब एक्सरसाइज, तो अभी हम करेंगे एक छोटा एक्सरसाइज। स्टेट अंडरलाइंड एडवर्ब गिवन इन ईच सेंटेंसेस, तो अभी हम जो अंडरलाइन एडवर्ब है हूँ किन सेंटेंस में स्टेट करेंगे। फर्स्ट, वाई डोंट यू लाइक हर, तुम उसे क्यों पसंद नहीं करते हो। अंडरलाइन वन इज़ वाई, तो वाई क्या है, मैनर है, इंटरोगेटिव है या रीज़न है। सेकेंड, शी सिंग्स ब्यूटीफुली, वह बहुत ब्यूटीफुली गाती है। अंडरलाइन वन इज़ ब्यूटीफुली, तो ब्यूटीफुली क्या है, टाइम है, मैनर है या नेगेशन है। आंसर्स, फर्स्ट, वाई डोंट यू लाइक हर, तुम उसे क्यों पसंद नहीं करते हैं। अंडरलाइन वन इज़ वाई था, आंसर होगा इंटरोगेटिव। सेकेंड, शी सिंग्स ब्यूटीफुली, वह बहुत ब्यूटीफुली गाती है। अंडरलाइन वन इज़ ब्यूटीफुली, आंसर इज़ मैनर, तो इसका उत्तर है मैनर। थर्ड, आई नॉर्मली गो टू द जिम, मैं नॉर्मली जिम में जाता हूँ। अंडरलाइन वन इज़ नॉर्मली, तो नॉर्मली क्या है, फ्रीक्वेंसी है, इंटरोगेटिव है या रीज़न है। फोर्थ, पुट योर गन्स डाउन, तुम्हारे बंदूक के नीचे रखो। अंडरलाइन वन इज़ डाउन, तो डाउन क्या है, फ्रीक्वेंसी, अफर्मेशन, प्लेस है। थर्ड, आई नॉर्मली गो टू द जिम, मैं नॉर्मली जिम में जाता हूँ। अंडरलाइन वन इज़ नॉर्मली, आंसर इज़ फ्रीक्वेंसी। फोर्थ, पुट योर गन्स डाउन, तुम्हारे बंदूक के नीचे रखो। अंडरलाइन वन इज़ डाउन, आंसर इज़ प्लेस। So friends, please like, share, comment, subscribe and press the bell icon for more interesting videos. Also follow me on Instagram, link in the description. Thank you.